I am Dr. P.K. Dwivedi, Professor Mathematics, Ambalika Institute of Management and Technology, Lucknow. Today, topic of my lecture is homogeneous functions, Euler's theorem for homogeneous functions and their applications. As per study scheme of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, this topic is mentioned in Engineering Mathematics 1 KS 103 T, and if we talk about the course outcomes as per NBA guidelines, it covers the course outcomes 3. Before defining the Euler's theorem for homogeneous function, first of all we shall find out we shall discuss what is the homogeneous function. चूँकि आप नाम से भी परिचित हैं, नाम दिस इज गिवन एज द होमोजीनियस फंक्शन. तो ए फंक्शन होमोजेनिटी मीन्स व्हाट? अगर कोई फंक्शन गिवन हो जिसकी डिग्री सेम हो, अगर कोई फंक्शन गिवन है अगर जिसकी डिग्री सेम है तो दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन. इन जनरल लिटरेरी मीनिंग में अगर आप सोचें तो होमोजेनिटी की मीनिंग यही होती है. तो होमोजीनियस फंक्शन हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं. ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इन विच द पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम. अगर जितने भी पावर्स किसी फंक्शन में हैं, जितने भी टर्म्स हैं और सारे टर्म्स के पावर अगर सेम हैं तो दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन. A function f x y is said to be homogeneous function of order n if the degree of each term in x and y is equal to n. अगर यहाँ जो फंक्शन हमने कंसीडर किया है, इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू ले रहे हैं एफ एक्स वाई इज द गिवन फंक्शन और इसका अगर एक्सपेंशन हम लें, इस एक्सपेंशन में अगर हम वैल्यू ले लेते हैं, सपोज वी हैव टेकन ए पॉलिनोमियल a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 y plus a2 x to the power n minus 2 y square plus dot 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 plus a n minus 1 x y n minus 1 plus a n y n. जो ये हमने वैल्यू कंसीडर किया है, आप देखेंगे कि इन ईच एंड एवरी टर्म द पावर ऑफ द फंक्शन इज n. तो दिस इज, इसीलिए हमने यहाँ डिफाइन किया कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इन x एंड y इज इक्वल टू n. हर टर्म की डिग्री अगर आप देखेंगे तो वो n के बराबर होगा. सो इट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n. आप ऐसे भी जानते हैं कि अगर कहीं भी हम होमोजीनियस फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हो और फंक्शन की होमोजेनिटी चेक करनी हो तो आप पुट करते हैं x इक्वल टू लेमडा एक्स और y इक्वल टू लेमडा वाई पुट करते हैं और वैल्यू उसमें पुट करके लेमडा के पावर को आप इक्वेट करते हैं और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर कुछ कैंसिल होके जो लेमडा की जो भी वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन. तो सेम प्रोसेस एडाप्ट हर जगह होता है होमोजेनिटी चेक करने के लिए, और यहाँ भी हम होमोजेनिटी जो चेक करेंगे या Euler's theorem जो अभी हम नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आपको देने जा रहे हैं, कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन दैट इज नोन एज द यूलर्स थ्योरम. और यूलर्स थ्योरम की मदद से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द यूलर्स थ्योरम. तो यूलर्स थ्योरम ऑन ए होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसकी यूज से आप बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं. तो हियर इट इज गिवन दैट द स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम इज इफ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y ऑफ ऑर्डर n देन x del z upon del x plus y del z upon del y इक्वल टू nz. कहीं किसी बुक्स में, कहीं किसी प्रॉब्लम में, किसी बुक्स में कहीं आप पाएंगे कि if u is a function of x and y may be taken, either you can take z, either you can take u. So if z is a homogeneous function of x y of order n, then x del z upon del x plus y del z upon del y equal to nz. Here z is the function and n जो है n is the degree of the function. तो इन जनरल कभी कभी प्रॉब्लम
जो इससे कंसिडर दी जाती है, प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, लेकिन साथ साथ कभी कभी ये भी कहा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो स्टेटमेंट वी हैव गिवन, if z is a homogeneous function of x y of order n, then x del z upon del x plus y del z upon del y equal to nz। प्रूफ हमने दिया है, since z is a homogeneous function of x y of order n, then z can be written in the form of, z को आप इस तरह से लिख सकते हैं x to the power n f y upon x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, चूँकि z फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ऑर्डर जो है इसका n है, चूँकि एक्स एन हम यहाँ ले रहे हैं, तो एक्स एन एफ वाई अपान एक्स। करना कुछ नहीं है, जैसे हम इसके पहले आपने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर जैसे दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो एज पर स्टेटमेंट गिवन इन द यूलर्स थ्योरम, दैट इज डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, वी शैल कैलकुलेट first del z upon del x, then multiply by x, further we calculate del z upon del y, then multiply by y, and then we add, So we have taken this function z equal to x n f y by x, so differentiating this equation, this function partially with respect to x, तो हमने ले लिया del z upon del x, एक्स एन है, एन एक्स एन माइनस वन डॉट एफ वाई बाई एक्स, एक्स एन माइनस टू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स बाई टेकिंग द प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स एज पर गिवन इन द प्रॉब्लम। तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, दोनों साइड में हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन एन माइनस वन इंटू एक्स कर दिया, तो एन एक्स एन एफ वाई बाई एक्स, यहाँ एन माइनस टू था, x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एन माइनस वन हो गया, वाई एफ वाई बाई एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, वी हैव del z upon del y equal to x n f dash y by x into 1 by x, चूँकि डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में, इसलिए 1 by x will be here, multiplying throughout by y in both sides by y, तो y del z upon del y it is equal to x n minus 1 y f dash y by x, तो as per the statement given in the problem, that is x del z by del x plus y del z upon del y, so we have calculated here the value of x del z by del x, y del z by del y, and then adding these two values, that is x del z upon del x plus y del z upon del y, अगर इसको हम इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y, और ये nz के बराबर मिलेगा, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो इन जनरल इट मे बी आस्क्ड स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। इसका एक एक्सटेंशन भी है कि अगर हम z की वैल्यू हम fu के बराबर ले लें, z की वैल्यू हम fu के बराबर ले लें, तो ये वैल्यू जो मिलती है आपको x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल y, इट इज इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। इस तरह के इक्वेशन एक एक्सटेंशन के रूप में मिलते हैं, और ऐसे इक्वेशन से हम प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालते हैं। तो यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल या वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस। कहीं कहीं ऐसा होगा कि प्रॉब्लम होमोजेनिटी में गिवन नहीं होगी, तो उसको हमें होमोजेनियस फंक्शन बनाना होगा, एंड आफ्टर मेकिंग इट होमोजेनियस
we shall apply the यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो आपने देखा होगा कभी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के और जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ होमोजेनियस फंक्शन है, अगर वहाँ पर भी आप चाहें, अगर वहाँ होमोजेनियस फंक्शन बन सकता है तो ऐसी कंडीशन में यूलर्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो नाउ वी शैल टेक सम काउंटर एग्जांपल्स एज द एप्लीकेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम। The first example I have taken, if u equal to cos inverse x plus y upon root x plus root y, then we have to show that x del u by del x plus y del u upon del y plus 1 upon 2 cot u equal to 0. You see here, if the here given function is u equal to cos inverse x plus y, आप लिख सकते हैं u equal to cos inverse सपोज z, और अगर दूसरे तरह से इसको आप लिखना चाहें तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू cos u। इस तरह की यूज आप करते रहते हैं। u इक्वल टू cos इनवर्स z हम लिख सकते हैं एंड z इक्वल टू cos u। तो सिंस u इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, सिंस u इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, बट इफ z इक्वल टू cos u, अगर z इक्वल टू cos u हमने कंसिडर कर लिया, देन u इक्वल टू, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं u इक्वल टू cos इनवर्स z, cos इनवर्स z। और cos इनवर्स z को आप यहाँ फंक्शन के रूप में वेरीफाई जब करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 फाई दूसरा फंक्शन ले लिया, दैट इज इक्वल टू y/x। तो x इक्वल टू 1/2, इट मीन्स दैट 1/2 इज द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन, 1/2 is the degree of homogeneous function. It means that z is a homogeneous function of degree 1/2। तो कोई z फंक्शन हमको ऐसा मिल गया जिसकी डिग्री 1/2 है। तो नाउ वी कैन अप्लाई यूलर्स थ्योरम। क्या है यूलर्स? द स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम इज x del u by del x या x del z by del x plus y del z upon del y equal to n z। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यूलर्स थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया, n डिग्री ऑफ द फंक्शन है, तो n डिग्री ऑफ फंक्शन से तो चूंकि हमने यहाँ कंसीडर कर लिया x del z अपॉन del x, भाई इन जनरल जो आपका वैल्यू होती है x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y, इट इज इक्वल टू n z। यहाँ n इक्वल टू 1/2 है, हियर वी हैव टेकन n del z अपॉन del x प्लस x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y, it is equal to 1/2z because n is the degree of the function। It means that अब फर्दर करना क्या है x, अब del z by del x को हम लिख सकते हैं del z अपॉन del u by del x प्लस y del z अपॉन del u by del y, इट इज इक्वल टू 1/2 del z अपॉन del x और del z अपॉन del y की जो वैल्यू है वी कैन राइट दिस वैल्यू बाय द टोटल डिफरेंशिएशन। तो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम x del u by del x हमने ले लिया और del z अपॉन del u की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन u, और चूंकि z इक्वल टू हमने लिया है u इक्वल टू साइन u cos u, y इक्वल टू del u अपॉन del y दैट इज माइनस साइन u, और यहाँ पर मिल जाएगा z इक्वल टू, सिंस वी हैव टेकन z इक्वल टू cos u 1/2 cos u। तो इस केस में अगर आप इसको करें तो यहाँ फिर क्या मिलेगा आपको, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, इट इज इक्वल टू cos u 1/2 cos u अपॉन साइन u। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन u है, माइनस साइन u। तो ऐसे केस में इसको आप लिख सकते हैं कि 1/2 cos u अपॉन साइन u, इट इज इक्वल टू cot u। तो दिस इम्प्लाइज दैट x del u अपॉन del x
प्लस y del u upon del y, it is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2 cot u, और you can, अगर cot u को आप इस साइड में ले लें तो x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस 1 upon 2 cot u equal to 0. This we wanted to prove here. We can take another example. If u equal to log x square plus y square upon x plus y, then we have to prove that x del u by del x plus y del u by del y, it is equal to 1. In the similar pattern, in the similar manner, we can take, it is given that here u equal to log x square plus y square upon x plus y. Further, here u is not a homogeneous function. Here u is not a homogeneous function. We make it homogeneous by taking z equal to e to the power u. By taking z equal to e to the power u, and this is equal to, it is given in the log, in the form of log. So, we have taken the exponential z equal to e to the power u, and it is equal to x square plus y square upon x plus y. अगर यहाँ पर वैल्यू आप x इक्वल टू लेमडा एक्स वाई इक्वल टू लेमडा वाई पुट करते हैं तो लेमडा स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ से लेमडा, तो ये जो फंक्शन होगा, जैसे देखिए अगर ये फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई, और अगर इसको हम लेमडा स्क्वायर बाहर ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपान लेमडा यहाँ से बाहर ले लें तो x प्लस वाई हो जाएगा, यह लेमडा इससे कैंसिल हो जाएगा तो लेमडा बचेगा, तो लेमडा की जो डिग्री होगी दैट डिग्री विल बी 1. लेमडा की डिग्री जो होगी दैट डिग्री विल बी 1. इट मीन्स दैट z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. गिवन फंक्शन z is a homogeneous function of degree 1, and by Euler's theorem and extension of Euler's theorem, we know that x del u by del x plus y del u by del y equal to n f u upon f dash u. हमने जो आपको बताया था तो u upon f dash u की भी वैल्यू रखेंगे तो e u आएगा, and it is equal to 1, and this is the proof of the problem. Further, you can take the another example. Here we have taken u equal to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y. We have to prove that x del u by del x plus y del u upon del y equal to sin 2u. Second part है x square del 2u upon del x2 plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y2, it is equal to 2 cos 3u sin u. हमको यहाँ फंक्शन प्रूफ करना है. अब फंक्शन गिवन है tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स वाई. तो सोल्यूशन जो गिवन है हियर u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन. u is not a homogeneous function. We make it homogeneous by taking z equal to tan u, z equal to tan u, or tan u equal to x cube plus y cube upon x minus y, x cube plus y cube upon x minus y. तो हमने आपको बताया फंक्शन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए कहीं भी अगर कोई फंक्शन गिवन है तो फंक्शन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए आप पुट करें x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल टू लेमडा वाई, तो लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब अपान लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई. और दिस इम्प्लाइज डैट अगर हम लेमडा क्यू को बाहर ले लें
द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान, यहाँ से लेमडा बाहर ले लें तो ये मिल जाएगा x माइनस वाई, यहाँ मिल जाएगा x माइनस वाई, और ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये बचेगा लेमडा स्क्वायर. इट मीन्स दैट द गिवन फंक्शन इज ऑफ डिग्री 2. It means that so that z is a homogeneous function of x y are order 2. Homogeneous function of x y of order 2. सेकेंड ऑर्डर का ये होमोजीनियस फंक्शन है. तो बाय यूलर्स थ्योरम हम लिख सकते हैं कि x del u by del x plus y del u by del y, ये एक्सटेंशन ऑफ यूलर्स थ्योरम है. That is the extension of Euler's theorem. X del u by del x plus y del u upon del y equal to n f u upon f dash u. Here n is the degree of homogeneous function. तो it is equal to, अगर यहाँ से हम del u by del x की वैल्यू निकालेंगे, del u by del y की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम पुट करेंगे तो ये मिलेगा 2 tan u upon sec square u. और 2 tan u अपान सेक स्क्वायर u को अगर हम कंसिडर करें तो सेक स्क्वायर u को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर u. यहाँ पर देखिए 2 tan u अपान सेक स्क्वायर u को हम लिख सकते हैं 2 tan u इंटू कास स्क्वायर u एंड इट इज इक्वल टू 2 sin u अपान कास u इंटू कास स्क्वायर u, और तो कास का स्क्वायर और एक कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन u और कास u. और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 साइन u कास u, इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 2u, इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 2u. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट कि x del u by del x प्लस y del u upon del y it is equal to sin 2u. एक अनदर एक्सटेंशन के फॉर्म में हम जानते हैं कि x स्क्वायर del 2u upon del x2 प्लस 2xy del 2u upon del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u upon del y2 equal to g dash u minus 1. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ यूलर्स थ्योरम आल्सो. ये यूलर्स थ्योरम का ये भी एक एक्सटेंशन है. तो इसकी कंडीशन में जैसे हम निकालते हैं कि इसी कंडीशन को सीधे हमने अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर del 2u by del x2 प्लस 2xy del 2u upon del xy प्लस y स्क्वायर del 2u upon del y2. तो gu हमने sin 2u ले लिया, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इसी को अगर हम g डैश u अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ 2 cos 2u और माइनस 1 गिवन है. तो डायरेक्टली वी अप्लाई द एक्सटेंशन ऑफ यूलर्स थ्योरम टू दिस प्रॉब्लम. तो 2 sin 2u cos 2u इट इज़ इक्वल टू sin 2u. ये वैल्यूज़ मिलेंगी कहाँ से? हम del 2u अपान del x2 की वैल्यू निकालेंगे, del 2u अपान del x del y की वैल्यू निकालेंगे, del 2u अपान del y2 की वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द गिवन वैल्यू. तो इट इज़ क्लियर दैट कि इफ वी टेक द प्रॉब्लम इन एनी टाइप, इफ वी टेक द प्रॉब्लम देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन by applying the directly Euler's theorem or extension of Euler's theorem. Last example we have taken, if u equal to cos inverse x cube plus y cube plus z cube upon ax plus by plus cz, then we have to prove that x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z equal to minus 2 cot u. In the similar manner, here u is not a homogeneous function, we make it homogeneous by taking v equal to cos u. और जैसा कि हमने बताया होमोजेनिटी चेक करने के लिए पुट x इक्वल टू लेमडा x, y इक्वल टू लेमडा y, z इक्वल टू लेमडा z एंड फाइंड आउट द डिग्री. देखिए यहाँ पर एक्स क्यू अपान एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स क्यू प्लस दिस. तो दिस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री
2. दिस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2. हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर 1 प्लस दिस एक्स स्क्वायर फाइव वाई बाई एक्स जेड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर फाइव वाई बाई एक्स जेड बाई एक्स. तो इट मीन्स दैट so that v is a function of, so that v is a function of x y z of order 2. Given function v is the function of x y z of order 2. Hence by Euler's theorem हमने क्या किया, we shall calculate the value of del u by del x, del u by del y, del u by del z and then multiply it by x, y and z respectively, and we shall apply the Euler's theorem, extension of Euler's theorem. We shall get 2 f u upon f dash u, f u equal to cos u, therefore 2 cos u upon, और अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f dash u equal to माइनस साइन u, और इसको अगर लिखेंगे तो cos और साइन को अगर हम लिख लेंगे तो माइनस 2 cot u मिल गया. एंड दिस इज योर, आई थिंक दिस इज योर आंसर. तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई the Euler's theorem to solve any type of problem. अगर होमोजीनियस फंक्शन आपके पास गिवन है तो होमोजीनियस फंक्शन में यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करके आप प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से या उसके एक्सटेंशन को अप्लाई करके प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो सो वी वांट टू जस्ट समराइज द लेक्चर. हमने इस लेक्चर में क्या किया, फर्स्ट वी डिफाइंड द होमोजीनियस फंक्शन, देन वी हैव गिवन यू, we have discussed you the statement and solution of the Euler's function of homogeneous function, Euler's theorem on homogeneous function and prove it, and then further how to apply the Euler's theorem or extension of Euler's theorem to solve the problem of partial derivatives. कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं. हमने आपको डिफरेंट काउंटर एग्जाम्पल लेते हुए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, ये बताने की कोशिश की. थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.